बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अभी तक हम लोगों ने तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए हैं: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उन्हीं में ही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना। इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये दिस इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और इसके सेंटर से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये हमारी एक्सिस होती है। दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग। इस रिंग की एक्सिस पर हम मान लेते हैं कि इस रिंग की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये दूरी को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। एक्सिस पर एक्स दूरी पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पी पर, ठीक है ना। तो अब इस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होगी? लैम्डा होगी। हम मान लेते हैं कि इसके स्मॉल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल पार्ट पर जो चार्ज है वो हमारा क्या है? डी क्यू है। कंसीडर ए चार्ज डी क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ ए बी, और ए बी को हम मान लेते हैं क्या है? डी एल के बराबर है। तो डी क्यू इज द चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ लेंथ डी एल, ठीक है ना। तो इस बहुत स्मॉल चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी? इस दूरी पर इंटेंसिटी होगी ये आउटवर्ड, तो इसको बोलेंगे डी ई। डी ई विल बी आउटवर्ड। अब इस डी ई का क्या होगा? दो कंपोनेंट हो जाएगा। मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो इस डी ई का एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये इस डी ई का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी ई cos थीटा, जहां थीटा ये एंगल है एक्सियल लाइन और डी क्यू को पॉइंट पी से मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो ये हमारा पॉइंट पी है, ये डी ई cos थीटा हो जाएगा। यह कंपोनेंट हमारा हो जाएगा डी ई साइन थीटा। एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट cos में होता है, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट साइन थीटा में होता है। तो ये डी ई साइन थीटा हमारा यहाँ पर हो गया, ये डी ई cos थीटा। इसी तरह से अगर हम ए बी के बराबर एक इधर एलिमेंट ले लें जो कि बराबर हो ए डैश बी डैश, यहाँ ए डैश बी डैश बराबर भी डी एल है, तो इसका भी चार्ज कितना हो जाएगा? इसका भी चार्ज हो जाएगा डी क्यू। अब इस डी क्यू का चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग निकालें इस पॉइंट पर, तो इस डी क्यू के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालें तो हम लोग देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, जितना इधर थी उतना ही ये इस साइड में होगी। ये अगर हम लोग ध्यान दें तो ये डी ई है और यहाँ क्या हो जाएगा? डी ई डैश हो जाएगा। अगर हम देखें वेक्टर में तो ये वेक्टर में अलग अलग होगा, लेकिन ये डी ई और डी ई डैश मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होंगे। यहाँ जो डी ई होगा वो डी ई डैश के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, यानी कि इसका जो मॉड होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब इसका भी अगर दो कंपोनेंट हम निकालें तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि पूरा सिमेट्रिक है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा? इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा डी ई डैश cos थीटा, और इस साइड में एक कंपोनेंट हो जाएगा डी ई डैश साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं कि cos थीटा वाले कंपोनेंट तो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए वो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर डी ई हो क्या जाएगा? पहले ये हम लोग देखते थे। डी ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अपान, इसको हम मान लेते आर, तो ये भी आर हो जाएगा, और यक्स ये है।
तो डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई इक्वल टू, इसको के कर सकते हैं, के इंटू डी क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यही किसके बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा डी ई डैश के। अब हम लोग देख रहे हैं कि डी ई डैश साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, तो डी ई डैश साइन थीटा और डी ई साइन थीटा क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। डी ई डैश साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा या डी ई डैश साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर। क्यों कैंसिल कर देंगे, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल अपोजिट है। तो केवल कौन से कंपोनेंट काम करेंगे, अब केवल कंपोनेंट कौन सा काम करेगा, इस डीई को हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने पर वो भी किस डीई को, डीई कास थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ओनली कंपोनेंट डीई कास थीटा। अब यहाँ देखो डीई कास थीटा और डीई डैश कास थीटा एक दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये डीई कास थीटा केवल यही दो डिग्री, अब इस यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो भी इसके अपोजिट होगा, यहाँ का अपोजिट इसके अपोजिट होगा। तो कोई भी सर्किल पर हम दो अपोजिट लेंथ एलिमेंट लेंगे तो उसका जो हार्जेंटल कंपोनेंट होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, इस एक्सिस पर होगा, लेकिन वर्टिकल वाले आपस में क्या होंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे इसका वर्टिकल ऊपर नीचे होगा, अगर यहाँ वाला इस जगह का एलिमेंट लेते, इस जगह का एलिमेंट लेते तो एक ऐसे जाता और एक ऐसे जाता, लेकिन एक्जियल वाला वही रहेगा। तो एक्जियल कंपोनेंट सारे इसी डायरेक्शन में होंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, सर्कुलर पर आपस में वेरी करने लगेंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे अपने अपोजिट वाले एलिमेंट से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो केवल डीई कास थीटा के कारण होगा। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्या हो जाएगा, जो ई हो जाएगा वो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डीई कास थीटा, और इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के बाहर आ जाएगा, डी क्यू, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना है कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और कास थीटा की वैल्यू देखो डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर, कास थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक्स बाई आर। तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपान आर क्यूब, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू, और ये एक्स अपान क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो ये ई की वैल्यू हो गई। अब हम फाइनली इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या भी के ही लिखते हैं, के या पूरा लिख लेते हैं, के क्यू एक्स, आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ से ई इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट पर एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, जहाँ क्यू क्या है, यहाँ क्यू जो है वो नेट चार्ज है। क्या है ये, क्यू नेट चार्ज ऑन रिंग है। तो क्यू नेट चार्ज रिंग का है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिट एलिमेंट के
वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सियल डायरेक्शन में होंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ऑन द एक्सिस आउटवर्ड। ये जो इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी क्या है, ये डायरेक्शन इज ऑन एक्सिस आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर यही नेगेटिव होता तो ये अंदर की तरफ होता, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ है, नेगेटिव होता तो ये नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सिस पर आउटवर्ड ना होकर एक्सिस पर इनवर्ड होगा। ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग।